ये भ्रष्ट जो बच्चे हैं उनको पकड़ो या जो पकड़े गए उनको सजा दो, लेकिन जिन्होंने रात दिन कड़ी मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया, जिनके सपने, कई बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं। पहले सरकार बोल रही थी हम न्याय करेंगे, निर्दोषों के साथ न्याय करेंगे, ये कहाँ न्याय हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहे कि भाई सेग्रीगेशन हमने कर लिया है। देखिए, एसआई भर्ती 2021 को सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटीशन डाली गई थी उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको हताशा हाथ लगी है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कई सारी महिलाएं आपको नज़र आएंगी। आप भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में? नहीं, बच्चा आप ही के साथ है। क्या कुछ बदला है इन 5 सालों में? मेरी ननद है, उनकी तरफ से मैं आई। उनकी तरफ से आए हो। अभी क्या माहौल बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया। कौन है आपकी? संतोष कंवर नाम है उनका। यही है आगे? नहीं, वो वहाँ पुलिस लाइन में है। पुलिस लाइन में। तो अभी क्या माहौल बना हुआ है 5 साल से, जो मतलब कहीं ना कहीं एक, आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी? पता है, हमने देखी है उनकी मेहनत, उन्होंने रात दिन मेहनत की तब जाके उनका इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। अब उस मेहनत का नतीजा कुछ निकला नहीं, लेकिन वही है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। मैं, मेरी बहन है वो संतोष कंवर, उनकी तरफ से आई हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके माता पिता ने बहुत संघर्ष से पढ़ाया उनको, और ये गंदी राजनीति के दाव पेच में उलझ के रह गई है वैकेंसी, जिसका परिणाम परिश्रमी बच्चों को भोगना पड़ रहा है, जिनकी कोई गलती नहीं। ये भ्रष्ट जो बच्चे हैं उनको पकड़ो या जो पकड़े गए उनको सजा दो, लेकिन जिन्होंने रात दिन कड़ी मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया, जिनके सपने, कई बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं, ना वो आगे तैयारी करने लायक बच्चे हैं, ना वो पीछे जा सकते हैं। जिन्होंने पहले कहीं ज्वाइन कर रखा है ना वो वहाँ जा पा रहे हैं। उनके साथ मतलब मानसिक जो प्रताड़ित होते हैं बच्चे, वो डिप्रेशन में बुरी तरह से जा चुके हैं, टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उनके माता पिता बहुत निराश है, उनकी पूरे परिवार निराश है, और ये एक गंदी राजनीति का घिनौना एक जो है वो खेल है ये, जिसमें ये बच्चे उलझते जा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। बस मैं तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी, जो निर्दोष है उनको सजा ना दे। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी इनके साथ ही हूँ, मेरी सिस्टर ही है। सिस्टर ही? आप सबकी बहन है? हाँ। क्या कहेंगी, क्या बदला है? बदला क्या, उसकी तो मानसिक स्थिति ऐसे हो गई, वो ना तो इधर की रही ना उधर की रही, इतनी मेहनत करके तो वो लगी है। पहले जॉब छोड़ के आई है वो, और अब इस जॉब में पहले क्या जॉब करती? पहले संगणक में थी। अच्छा, वो जॉब छोड़ के फिर इसमें तैयार? हाँ, फिर इसमें आई है वो। पहले 2018 में भी उसका हुआ था, मैंने फिर संगणक का छोड़ के इसमें 21 में सिलेक्शन हुआ, इसमें कंप्लीट हुआ उसने, और फिजिकल सब कंप्लीट करके ट्रेनिंग करके आज वो पोस्टिंग पे भी है भीलवाड़ा में। और अब बोल रहे हैं कि आप घर जाओ। अब वो ना तो इधर के नहीं रहे ना उधर के रहे। तो ये न्याय करना चाहिए ना सरकार को। पहले सरकार बोल रही थी हम न्याय करेंगे, निर्दोषों के साथ न्याय करेंगे, ये कहाँ न्याय हुआ। जो पकड़े गए थे वो भी आज छूट के आ रहे हैं। मैं तो ये कहाँ से न्याय हुआ? जो लड़की है वो इतने संघर्ष करती है, परिवार से, समाज से बाहर निकलती है, पढ़ती है, इतनी मेहनत करती है, और उसके बाद जब ये होता है गंदी राजनीति का जो घिनौना जो रूप है, जो बच्चों के मतलब यूँ निकाला जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्ची समाज से सबसे निडर होकर जो बाहर निकल के मेहनत करती है, किसी से नहीं डरती कि मुझे मेरा भविष्य चाहिए, उस बच्ची के साथ ऐसा होता है। हमारे परिवार में वही है जिसने ना मेहनत करके वो लगी है, तो हम भी सोच रहे थे भाई चलो ये लगी है तो हम भी पीछे। अब वो छोटी बहन है, वो सोच रही है कि मैं भी लगूंगी, पर अब उसका देख के उसका खुद का मनोबल टूट रहा है। गवर्नमेंट कि क्या करे, गवर्नमेंट वैकेंसियों से बच्चों का भरोसा उठ गया, सब प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। हर वैकेंसी कहीं ना कहीं अधूरी हो रही है, हर वैकेंसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो जिन बच्चों ने मेहनत की है उन लोगों को निकाल दिया जाए। मैम बस ये। अभी कई महिलाएं हमने देखी जो छोटा बच्चा लेके भी अपने साथ यहाँ पे आई है। बहुत आएंगे। नहीं, जो सिलेक्टेड है मैं उनकी भी बात आए। मैम मेरी बहन खुद प्रेग्नेंट है अभी, जो है जिनकी वो खुद प्रेग्नेंट है, फिर भी वो उसमें जूझ ही रही है वो कि क्या करूं। अब ये भी परेशानी हो जाती है कि प्रेगनेंसी में दोबारा भी अब क्या दोबारा भी तैयारी नहीं होती। अब मैम 6 साल हो गए, 6 साल पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई वो कंपैरिजन थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब मैं खुद मेहनत करती हूँ पर वो ये नहीं हो पाता, फैमिली का सारा देखना पड़ता है। उसने सारा छोड़ के अपनी प्रैक्टिस को पे ध्यान दिया, और आज ये हो गया कि जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। फिर सरकार पहले तो बोल रही थी हम साथ देंगे, निर्दोषों को कुछ नहीं होगा, और आज सरकार कुछ बोल ही नहीं रही। सरकार को बोलना चाहिए कि ये कहाँ जाएंगे। और जो निर्दोष वो बेगुनाह वो पकड़े गए थे वो भी तो आज छूट के आ रहे, तो उनको क्या सज़ा मिली? फिर तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए और इनको भी इनका हक मिलना चाहिए।
समाज वगैरह में किसी तरह की बातें उठी जब ये सामने आया कि धांधली हुई है? उठती है समाज की, ये देखो फर्जी है, इनका तो हो जाएगा, ये तो निकल के आ गए, ये सब फर्जी है, ये सुनने पड़ता है। इसके पास पहुंचा है, लेकिन बच्चों को तो यही कहा सबको जाता है सुनना कि पड़ रहा है इनमें। पता नहीं कहाँ आउट हुआ है, पता नहीं कौन कौन मिला हुआ है। तो जो बच्चे जिन्होंने रात दिन एक मतलब 24 घंटे जिन्होंने काली रात की है, जहाँ जिन बच्चों की आंखें खराब हुई रो रो के, तो मैम आप अब हमारे मम्मी पापा बिल्कुल सीधे साधे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, आज वो एक लग गई, हम 4 बहनें हैं, उसमें से वो एक ही लगी है, तो ऐसे उम्मीद हुई थी चलो एक लग गई तो अब पीछे ये भी लग जाएगी, पर अब उसका ये हो रहा है तो उनकी क्या संभालने वाला हो जाता है। एक संभालने वाला हो जाता है, पर अब उसका अदरजूल हो गया, ना तो वो इधर की रही ना उधर की रही। तो सरकार से यही निवेदन है कि वो इनका साथ दे। चलिए कुछ और लोगों से भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अभिभावक जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, जो अलग अलग जगहों से अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आज आए हैं। एक आंटी जी हमको दिखी हैं, कहाँ से आए हो आप? बेटा बैंद कोई से आए? कहाँ से? बैंद कोई से? क्या कौन आया आपके साथ? बच्चों के साथ है? हाँ बच्ची है अपनी। क्या हो गया है? अन्याय हो रही है बेटा, अन्याय हो रही है। जो हम न्याय लेने के लिए आए हैं, आज तक राजस्थान में ये कारण कभी भी नहीं होया है। भजन लाल सरकार आते ही अन्याय करने वाले उनको न्याय दे रहा है, नीति से चलने वाले को न्याय दे रहा है। कितने साल बच्चों ने तैयारी की, कैसे क्या करते हैं घर पे आप? हम मेहनत करता है। क्या काम करते हैं मतलब? जमींदारों। तो पढ़ाई वढ़ाई में भी लड़की को बाहर भेजा भी होगा, पढ़ी तैयारी कराई, काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ। पैसा खर्च करते। और अब अचानक से इस तरह से, मतलब क्योंकि बार बार जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। हाँ क्या बोलेंगे? हम क्या बोले, हम तो ये बोलने चाहते हैं हमको न्याय दे, हमारे साथ अन्याय नहीं करे। आप कहाँ से आई हैं? मैं SIP हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ। कैंडिडेट हो आप भी यहाँ पे ये प्रोटेस्ट के लिए? हाँ, क्या माहौल बना हुआ है? अभी तो यही है कि सरकार को हम हमारे पक्ष में लाना चाहते हैं ताकि वो SLP दायर करे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहे कि भाई सेग्रीगेशन हमने कर लिया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी तो रद्द कर ही दी है, उम्मीद है कुछ आगे कुछ क्या करेंगे? अगर सरकार साथ में आए तो सुप्रीम कोर्ट में रिपीटिशन दायर करके और वापस से सुनवाई हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है उम्मीद अभी भी बरकरार है और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। तमाम जो आप यहाँ पर अभ्यर्थी या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो देखेंगे तो एक ही चीज़ आपको नज़र आएगी, निराशा और कहीं ना कहीं उम्मीद टूट चुकी है, क्योंकि 5 साल तक संघर्ष किया उसके बाद अब हालांकि अगर ये भर्ती, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अगर 2021-22 में ही अगर इसको रद्द कर देते तो कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा समय बचता और वो इस उम्मीद में नहीं रहते। लेकिन 5 साल तक उन्होंने मेहनत की, 5 साल का इंतज़ार किया और उसके बाद अंत में जाकर कहीं ना कहीं ये भर्ती जो है अब रद्द कर दी जाती है और खाली हाथ जो है सारे अभ्यर्थी रह जाते हैं।